कृपया अलेक्जेंडर द ग्रेट के इस एपिसोड को देखने से पहले सब्सक्राइब करें और 2 अन्य प्राचीन युद्ध वीडियो प्राप्त करें और आनंद लें। 16 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर की शिक्षा महान दार्शनिक अरस्तू के अधीन समाप्त हुई। युवक सिकंदर शाही मैसेडोनियन पोशाक में पेला के महल में खड़ा है। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय उत्तर में त्रैसियों के खिलाफ युद्ध में लगे हुए थे, जिससे युवा अलेक्जेंडर को रीजेंट और उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। पृष्ठभूमि में मैसेडोनिया का एक नक्शा है, जिसमें उत्तर में त्रैस को चिन्हित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था नेता के रूप में उनकी पहली वास्तविक परीक्षा। फिलिप की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए थ्रेसियन माइदी जनजाति ने मैसेडोनिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। युद्ध का मैदान, जहां मैसेडोनियन सैनिक सिकंदर के नेतृत्व में थ्रेस के माइटी कबीले पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी तेज रणनीतिक कुशलता दिखाते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी, विद्रोहियों को पराजित किया और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जली हुई बस्तियों से धुआं उठ रहा है, मैसेडोनियन झंडा लहरा रहा है। इससे आगे बढ़कर उन्होंने एक नया शहर अलेक्जेंड्रोपोलिस स्थापित किया, जिससे इस क्षेत्र में उनका नियंत्रण मजबूत हो गया। फिलिप की वापसी के बाद अलेक्जेंडर को दक्षिण थ्रेस में विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा गया। पेरेथस की घेराबंदी के दौरान सिकंदर कांस्य कवच पहने हुए अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। अलेक्जेंडर ने फिर से अपनी वीरता साबित की, युद्ध के दौरान अपने पिता की जान बचाई, जब फिलिप एक संकटपूर्ण पल में घायल होने वाले थे। इसी बीच ग्रीस में एम्फिसा शहर ने अपोलो को समर्पित पवित्र भूमि पर कब्जा कर लिया, जिससे फिलिप को ग्रीक मामलों में हस्तक्षेप करने का राजनीतिक अवसर मिला। मैसेडोनिया, इलिरिया और दक्षिण ग्रीस का नक्शा दिख रहा है। जब फिलिप थ्रेस में व्यस्त थे, अलेक्जेंडर को ग्रीस में एक सेना तैयार करने का आदेश दिया गया, जहां सेना की गतिविधियां निर्देशित की जा रही है। लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वियों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने इलिरिया पर हमले की तैयारी का नाटक किया। इस धोखे से गुमराह होकर इलिरियनों ने मैसेडोनिया पर हमला कर दिया, लेकिन अलेक्जेंडर ने तुरंत उन पर जवाबी प्रहार किया और उन्हें पराजित कर दिया। 338 ईसा पूर्व फिलिप और सिकंदर फिर से एकजुट हुए, थर्मोपाइली के प्रसिद्ध दर्रे से होते हुए दक्षिण की ओर मार्च करते हुए थेब्स की प्रतिरोध को पार करते हुए उन्होंने एलेटिया पर कब्जा कर लिया, जो एथेंस और थीब्स के निकट स्थित था। चिंतित होकर डेमोस्थनीज के नेतृत्व में एथेंस ने मैसेडोनिया की बढ़ती शक्ति के खिलाफ थेब्स के साथ गठबंधन किया। थीब्स का किलेबंद दस्ते जोरदार प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन अंततः पराजित हो जाता है। फिलिप और एथेंस दोनों ने थेब्स के समर्थन को जीतने के लिए दूत भेजे। एथेनियनों ने थेब्स की सहानुभूति प्राप्त कर ली और मैसेडोनिया के खिलाफ एक गठबंधन बना लिया। जवाब में फिलिप ने एम्फिसा पर हमला किया, वहां मौजूद भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया और क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। उन्होंने एथेंस और थेब्स को अंतिम शांति प्रस्ताव भेजा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और युद्ध अपरिहार्य हो गया। खेरोनिया की निर्णायक लड़ाई ग्रीस के भविष्य को तय करने वाली थी। फिलिप ने दाहिने मोर्चे का नेतृत्व किया। एक रणनीतिक चाल के तहत फिलिप ने पीछे हटने का नाटक किया, जिससे एथेनियन होप्लाइट्स आगे बढ़े और उनकी पंक्तियां टूट गईं। मौके का लाभ उठाते हुए सिकंदर ने अपने पिता के विश्वसनीय सेनापतियों के साथ मिलकर बाईं ओर अर्थात थीब्स की पंक्ति का नेतृत्व किया। थीब्स की सेना के खिलाफ एक रणनीतिक चाल के तहत सिकंदर सबसे पहले थीब्स की सेना की पंक्तियों को तोड़कर भीतर घुसा और उसके तुरंत बाद पूरी मैसेडोनियन सेना ने हमला कर दिया।
दुश्मनों की एकता टूट गई, एथेंस गिर गया और थीब्स को घेरकर पूरी तरह से पराजित किया गया। मैसेडोनियन सेना पूर्ण रूप से विजयी हुई। जीत के बाद फिलिप और अलेक्जेंडर बिना किसी प्रतिरोध के पेलोपोनीस में प्रवेश कर गए। उन्होंने लाकनिया को तबाह कर दिया और स्पार्टा के प्रभाव को कम कर दिया। कोरिंथ में फिलिप ने हेलेनिक एलायंस की स्थापना की, जो प्राचीन एंटीपशियन गठबंधन की तर्ज पर थी। अधिकांश ग्रीक नगर राज्य स्पार्टा को छोड़कर इस संघ में शामिल हुए और फिलिप को हेजेमन यानी सर्वोच्च सेनापति की उपाधि दी गई। ग्रीस पर मैसेडोनियन नियंत्रण स्थापित होने के बाद फिलिप ने अपनी अगली महान योजना की घोषणा की, पशियन साम्राज्य पर आक्रमण। ये केवल शुरुआत थी। जब कोरिंथ लीग युद्ध की तैयारी कर रही थी, अलेक्जेंडर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार खड़ा था।